तो इसका जो आंतरिक मान है बेटा तो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। क्लियर हो गया कि नहीं? बिल्कुल 100% आपको एक एक बात क्लास में ही रट जानी चाहिए, घर पे केवल रिवीजन करना रह जाएगा। ये मेरा दावा है आपसे, अगर मेरे साथ आप कदम से कदम मिला के चलेंगे, मेरी वीडियो देखेंगे, आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। ये 100% मेरा वादा है। चलो ये के का आंतरिक मान आ गया। अब देखिए बेटा ये SI में आया, जब भी हम कभी आंतरिक मान इसका यूज करेंगे तो हमेशा इतना ही यूज करेंगे न्यूमेरिकल के लिए, ठीक है। अब हम लोग देखना मात्रक पद्धति पर निर्भरता पढ़ रहे हैं, तो जो के का मान SI प्रणाली में आया वो इतना आया। अब हम CGS प्रणाली में निकाल के देखते हैं कि के का मान कितना आता है। CGS प्रणाली में के का मान कितना आता है, वहाँ से कंफर्म हो जाएगा कि के का मान मात्रक पद्धति पर निर्भर करता, मात्रक पद्धति पर निर्भर करता। चलिए अब हम लोग लेते हैं बेटा, क्या लेंगे फटाफट बता दीजिए, इसकी अब जरूरत हो गई है खत्म। हम लेंगे कौन सा माध्यम ले रहे हैं, CGS प्रणाली, के का मान। बहुत सिंपल, अगर आपने सीख लिया SI प्रणाली में निकालना सीख लिया तो आप CGS प्रणाली में इसका मान निकालना अवश्य ही सीख जाएंगे। पहले तो मैं आपको बता दूं इस CGS प्रणाली में इसकी वैल्यू होती है, पहले मैं आपको बता दूं CGS प्रणाली में जो इस कूलम स्थिरांक का मान है, आंतरिक मान है, वो 1 होता है। अब हम इसको डिटेल में कैसे 1 आया ना, डायरेक्ट में आप मान याद रख लीजिए, लेकिन कैसे आया इसको मैं करके दिखाता हूँ। बताइए के बराबर कितना आया बताइए, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। क्लियर बेटा? CGS प्रणाली MTS प्रणाली या SI प्रणाली में मान कितना है बताइए। बार बार मैं एक चीज़ को मैं 2 बार 4 बार 10 बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ क्या बन जाए, उसकी फोटो बन जाए, कैच कर लीजिए आप उसको। तो SI प्रणाली में मैंने आपको बताया था, MTS प्रणाली में बताया था कितना, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अब इसी मान को हमें किस में चेंज करना है बेटा, इसी मान को हमें CGS प्रणाली में क्या करना है, निकालना है। तो देखिए पहले इसको देख लीजिए, C का मतलब होता है सेंटीमीटर, G का मतलब होता है ग्राम और S का मतलब होता है सेकेंड। मतलब कि ये जो लिखे हुए हैं न्यूटन है, न्यूटन को किस में बदलेंगे, CGS प्रणाली में। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, SI प्रणाली में होता है के बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अब हमें किस में बदलना है, CGS प्रणाली में। तो सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूँ कि CGS प्रणाली में जो न्यूटन होता है वो किसमें लिखा जाता है, डाइन में। इसमें लिखा जाता है, डाइन में लिखा जाता है, यानी जो बल का मात्रक होता है CGS प्रणाली में डाइन में होता है, ठीक। दूरी का मात्रक CGS प्रणाली में क्या होता है, सेंटीमीटर। दूरी का मात्रक क्या होता है बेटा, सेंटीमीटर। एक यहाँ लिख देता हूँ आपको आसानी रहेगी। बल का मात्रक क्या होता है, डाइन होता है, D/N, ठीक है। दूरी का मात्रक क्या होता है बेटा, दूरी का मात्रक होता है CGS प्रणाली में क्या होता है, सेंटीमीटर, ठीक। और कूलम के बारे में आप समझिए, कूलम का मात्रक किस में निकाल रहे हैं, CGS प्रणाली में। ये तीनों चीज़ें यहाँ पुट करना है, पहले तो अलग से देखिए। कूलम का मात्रक CGS प्रणाली में होता है बेटा क्या, स्टेट कूलम, ठीक है, समझ गए। CGS प्रणाली में अगर हमें लेना है तो न्यूटन को डाइन में चेंज करना पड़ेगा, मीटर को सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा और कूलम को स्टेट कूलम में बदलना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ यहाँ और देखिए, 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन, ठीक। यानी इसमें 10⁵ का और गुणा करना है। फिर यहाँ पे आ जाइए, सेंटीमीटर, मीटर को किसमें बदलना है, सेंटीमीटर। तो बेटा सुनिए, 1 मीटर बराबर होता
है 100 सेंटीमीटर। ये 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर स्क्वायर करेगा। तो जब 1 मीटर स्क्वायर लेंगे तो 1 मीटर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100 पे स्क्वायर, 100 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए, अब 1 मीटर स्क्वायर लिखेंगे, 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर कर रहा है तो 100 का भी स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो रहा है तो 100 का स्क्वायर हो रहा है, यानी इसकी जगह हम लिख देंगे कितना 100 स्क्वायर। किस में बदल जाएगा, सेंटीमीटर में। अब देखिए कूलाम को बदलना है स्टेट कूलाम में, तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है बेटा, इसका भी एक फॉर्मूला होता है। 1 कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁻⁹। सारे मान आप याद कर लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए जो मैं बता रहा हूँ, दुर्लभ चीज़ें ये मिलेंगी नहीं आपको, ठीक है। तो स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम, क्लियर। चलो ये चीज़ें अगर आपने समझ ली, कुछ नहीं करना है, ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर दीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, गुणा भाग करके आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं, अब यहाँ रखते हैं के बराबर 9 × 10⁻9 का सभी में क्या कर देंगे, गुणा। बताइए 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, 10⁵5 डाइन। 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, 10⁵5 डाइन। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितना होता है, 100 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रति कूलाम बटे में लिख सकते हैं, और इसको स्टेट कूलाम में जब चेंज किया तो 3 × 10⁹9, और यहाँ देखो बेटा स्क्वायर है तो स्क्वायर। क्लियर हो रहा कि नहीं, बताइए क्लियर हो रहा कि नहीं, क्लियर हो रहा कि नहीं। के बराबर 9 × 10⁵9, न्यूटन को बदल दिया 5 में, सॉरी डाइन में, 10⁵5 डाइन। मीटर को बदल दिया सेंटीमीटर में, तो 100 का स्क्वायर हो गया, और कूलाम को बदल दिया स्टेट कूलाम में, तो एक स्टेट कूलाम में होते हैं 9 × 10⁹9 स्टेट कूलाम स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है, आपको कैलकुलेट करना है बेटा 10⁹9। यहाँ देखिएगा 10⁵5 ऐसे लिखेंगे, 100 का मतलब क्या होता है, 10⁵2। 100 का मतलब क्या होता है, 10⁵2, 10⁵2 के स्क्वायर लगाएंगे क्या हो जाएगा, 10⁴ हो जाएगा कि नहीं, तो दिक्कत है क्या, बताइए। 100 को लिख सकते हैं 10⁵2, और स्क्वायर का स्क्वायर जब करेंगे, घात का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का गुणा 4 में, 2 का गुणा 2 में हुआ तो 10⁵4 आ गया है। बटे इसका स्क्वायर यानी 3 का भी 2 बार गुणा होना है, यानी इसको 2 बार लिखेंगे। 3 × 10⁵9 किसी का स्क्वायर होता है तो इसको 2 बार लिख सकते हैं, तो 3 × 10⁵9 गुणा 3 × 10⁵, बताइए स्क्वायर है तो इस ब्रैकेट का स्क्वायर है तो 2 बार गुणा होगा कि नहीं, पक्का। चलिए अब देखिए यहाँ से कमाल देखिए इसका, 9 गुणा ऊपर की घातों को इकट्ठा करिए, सारी घातें प्लस में है, गुणा में है, 10 की घात समान आधार वाली घातों का आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, तो जुड़ जाती हैं घातें। तो 10 9 5 14 और 4 18, 10 की घात कितनी आ गई बताइए। क्लियर हो गया कि नहीं। ऊपर की सभी घातों को हमने क्या किया, मैनेज कर लिया बेटा। नीचे आ जाइए, 3 का गुणा 3 में किया तो 9 आ गया, 3 का गुणा बेटा हमने 3 में किया तो कितना आया, 9 आ गया। 3 का गुणा 3 में करेंगे कितना आएगा, 3 एकम 3, 3 में 6, 3 का पहाड़ा भी बता दिया हमने आपको। 10 की घात को मैनेज करेंगे नीचे तो कितना आएगा, बताइए 10 की घात 9 का गुणा 10 की घात 9 में करेंगे, घातें क्या होंगी, जुड़ेंगी, कितना हो जाएगा 10 की घात 18। ठीक है। अब जरा एक चीज़ अपनी खूबसूरत आंखों से आप ये देखिए कि ऊपर वाली राशि और नीचे वाली राशि बराबर है। जैसे हम 5/5 को लिख सकते हैं 1, वैसे ये पूरी राशि 1 है, ऊपर भी वही है नीचे भी वही है, तो के बराबर आ जाएगा कितना, 1। इसका जब मात्रक लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, मात्रक लिखेंगे टाइम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति स्टेट कूलाम। क्लियर हुआ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पिछले पद्धति में मान आया था कितना, 9 × 10 की घात 9 न्यूटन, कितना आया बताओ, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। और CGS पद्धति में कितना आया, CGS पद्धति में के का मान आ गया कितना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति स्टेट। क्लियर हो गया कि नहीं, बता ये टॉपिक क्लियर हुआ कि नहीं, जल्दी बताओ फटाफट। ये क्लियर हुआ या नहीं, आप चाहो तो इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैं 1 मिनट का समय आपको दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। तो हमने किस प्रकार से देखा कि
सूत्रक पद्धति बदलने पर k का मान किस प्रकार से पैतरा बदलता है, किस प्रकार से उसका आंतरिक मान बदलता है। तो अगर कभी भी आपसे जनरली एक नंबर में पूछ लिया जाए, ओरली पूछ लिया जाए कि CGS प्रणाली में स्थिरांक, कूलाम स्थिरांक का मान बताइए, तो आपको फटाफट डरना नहीं है, फटाफट बता देना है कितना होता है, k बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति स्टेट कूलाम स्क्वायर। क्लियर हुआ। अगर आपसे पूछा जाए कि SI प्रणाली में कैपिटल K की वैल्यू बताइए कूलाम के संबंध में, क्या बताएंगे, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक, हमने बीमा पढ़ लिया K की, हमने सूत्र पढ़ लिया, हमने मात्रक पढ़ लिए, हमने इसका आंकिक मान भी पढ़ लिया। क्लियर है। चलिए एक चीज़ यहाँ आपको मैं और बता दूँ, फिर हम लोग माध्यम पर चर्चा करें। क्लियर है। आपने स्पीच नोट ले लिया या कॉपी पेन पे आप नोट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए, चलिए देखते हैं हम लोग अब कूलाम के नियम को हम किस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए बेटा, एक मैंने आपको बताया शुरू में, जो बताया F बराबर K Q1 Q2 बटे R²। शुरू में मैंने आपको बताया था F बराबर Q1 K Q1 Q2 बटे R², समीकरण नंबर फर्स्ट। फिर मैंने आपको बताया कि इस K की वैल्यू होती है SI प्रणाली में 1/4πε0। तो K की जगह बताओ क्या लिख सकते हैं, F बराबर 1 कह सकते हैं हम 4πε0 Q1 Q2 बटे R²। बताओ, कूलाम का नियम हम ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं। अगर आप ये बताओगे, किसी ने पूछा कूलाम के नियम में विद्युत बल का फॉर्मूला बताइए, तो अगर आपने ये बता दिया तो आदमी आपसे पूछेगा भाई ये क्या है, K क्या है, K के बारे में बताना पड़ेगा। फिर K की जगह क्या लिख सकते हैं, K बराबर क्या लिख सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं। फिर उसमें आपसे पूछा जाएगा कि ये ε0 क्या है, तो ε0 के बारे में आपको बताना पड़ेगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से अच्छा, अभी जो आंकिक मान हमने निकाला है आपका, तो वो कितना निकाला बताइए। वो हमने निकाला, इसी का तो मान निकाला था, बताइए इसी का निकाला था। K का मान ही तो ये हो सकता है, और इसी का मान हमने कितना निकाल दिया था, इसी का मान निकाला था 9 × 10⁻, इसी का मान निकाला था। बताइए 9 × 10⁻9 Q1 Q2 बटे R², समीकरण नंबर 30। इस प्रकार से अगर तीनों समीकरणों को हम मिला जुला के लिखें तो क्या लिख सकते हैं, F बराबर K Q1 Q2 बटे R² बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R² बराबर 9 × 10⁻9 Q1 Q2 बटा R²। यानी कूलाम के नियम को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कूलाम के नियम में हम कूलाम के नियम को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं बल को, और स्थिर वैद्युत बल को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते। तो ये हमारी जो आज की क्लास है वो किस पर डिपेंड थी, कूलाम के स्थिरांक की निर्भरता। तो एक हमने कंप्लीट कर लिया, हमने दो प्रकार से निर्भरता बताई थी। एक तो मात्रक पद्धति पर, ये कंप्लीट कर लिया, ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी को। इसके बाद बेटा दूसरा जो निर्भरता है हम पढ़ेंगे माध्यम पर। तो माध्यम पर निर्भरता हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। इस क्लास में आप लोगों के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम लोग माध्यम पर निर्भरता कैसे होती है उसको